राधा राधा दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो टीचर का हमारा एग्जाम है वो होने वाला है सितंबर या अक्टूबर में। हाँ, शायद नहीं 100% होने वाला है सितंबर या अक्टूबर के आरक्षित समय में, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब जब होगा तभी उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो बहुत लोग पूछ रहे थे और टेलीग्राम में भी पूछ रहे थे कि उससे पहले हम क्या करें, तैयारी करने के लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं है, कहीं भी हम लोग रिदम नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि जो पास में एग्जाम है उसको दिला सकते हैं। जैसे पास के एग्जाम की बात हम कैसे कर रहे हैं दोस्तों, जो पास के एग्जाम है जिसमें सिलेबस जो है ओवरलैप करे। जैसे कि हमारा सिलेबस जो है मंडी उप निरीक्षक के सिलेबस के साथ ओवरलैप कर रहा है, हमारा 60% सिलेबस, तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा अगर ओवरलैप कर रहा है, कहने का मतलब क्या है, तो दोस्तों चलिए मैं आपको सिलेबस से बताता हूँ। जैसे कि आप मंडी उप निरीक्षक का सिलेबस देखेंगे, आपका डिस्प्ले में आ गया होगा, आप देख रहे होंगे। तो आपको यह देखने को मिलेगा कि इसमें आपके जो पेपर हैं उसमें सबसे पहले है आपका हिंदी का पेपर, लैंग्वेज का पेपर, जो कि 7 नंबर का आ रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे अंग्रेजी का पेपर जो कि 8 नंबर का आ रहा है। तो लैंग्वेज के 2 पेपर जो मंडी उप निरीक्षक में हैं, सेम टू सेम आपके जो है छत्तीसगढ़ के टीचर के सिलेबस में भी हैं। एक टीचर में भी है, असिस्टेंट टीचर में भी है। तो दोनों लैंग्वेज के पेपर आपको ओवरलैप हो रहे हैं, तो दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे तो आपके जो एप्टीट्यूड के पेपर हैं गणित के, वो भी यहाँ पे हैं आपके मंडी उप निरीक्षक में, जो कि 20 नंबर के आ रहे हैं। और हमारे टीचर और असिस्टेंट टीचर में भी दोनों में है एप्टीट्यूड के पेपर, तो आप यहाँ से मैथ की भी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा असिस्टेंट टीचर के लिए जीके है और टीचर के लिए जीएस है, तो दोनों इसमें ओवरलैप हो रही है। साइंस का पोर्शन भी इसमें है मंडी उप निरीक्षक में, आप डिस्प्ले में जरूर देख रहे होंगे। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं हमारे इंडिया जीएस का और छत्तीसगढ़ जीएस का। जैसे इस पे जो है इंडिया जीएस 25 नंबर के आ रहे हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान भी होगा और साथ में होगा आपके करंट अफेयर जो छत्तीसगढ़ और आपके राष्ट्रीय होंगे और अंतर्राष्ट्रीय भी होंगे। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी अलग से 10 नंबर की आ रही है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य जानकारी, वो आप आ रहा है 10 नंबर का, जो कि टीचर और असिस्टेंट टीचर दोनों में है। तो आप इस तरीके से हमारा जो 5 पेपर है, हमारे लैंग्वेज के 2 पेपर हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद हमारे जो एप्टीट्यूड के पेपर मैथ्स, और उसके बाद कंप्यूटर, 4 पेपर हो गए, और हमारे जीएस और साइंस मिला के। तो इस तरीके से हम 5 पेपर की तैयारी इसके साथ कर सकते हैं और इस मंडी उप निरीक्षक का पेपर दिला सकते हैं। अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है तो पर भी हमारी तैयारी जो है टीचर भर्ती के लिए हो रही है। जैसे हम टीचर भर्ती का सिलेबस देखेंगे, डिस्प्ले में आ गया होगा। तो टीचर भर्ती के सिलेबस में भी लगभग हम लोग सीडीपी और ईवीएस को छोड़ दें असिस्टेंट टीचर में, तो बाकी सबका सिलेबस हमारे मंडी उप निरीक्षक के सिलेबस से मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सिलेबस में अगर देखेंगे तो इंग्लिश का सिलेबस जो है थोड़ा डेप्थ है इसमें हमारे मंडी उप निरीक्षक में। डेप्थ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे ग्रामर जाते हैं तो हमारे टीचर भर्ती के में ग्रामर हमें मिलता है सिर्फ 3 नंबर का, फिर कॉम्प्रिहेंशन मिलता है अनसीन पैसेज का 7 नंबर का, और पेडोलॉजी मिलते हैं 10 नंबर के, और वोकेबलरी मिलते हैं 2 या 3 नंबर के या फिर 4 नंबर के। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम मंडी उप निरीक्षक के सिलेबस में देखेंगे तो मंडी उप निरीक्षक के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो अंग्रेजी है वो आपको अंग्रेजी मिलेगा, आपको इंग्लिश ग्रामर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस भी है इसमें, और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। जबकि इसमें ग्रामर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होगा, लेकिन वहाँ पे हमें काम आएगा अनसीन पैसेज में, वहाँ पे अनसीन पैसेज को समझने में और वहाँ से क्वेश्चंस वहाँ पे फाइंड करने में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है 7 नंबर का। और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, जो कि एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव और पैसिव वॉइस है, और नरेशन भी है, डायरेक्टर और इनडायरेक्टर। और वोकेबलरी भी प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, और प्रोवर्ब, आइडम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि हमारे टीचर भर्ती के सेम सिलेबस में है। और आपको हिंदी भी देखने को मिलेगा सेम टू सेम, जैसे कि स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, टोटल मुहावरे हम लोग तक लास्ट तक देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा आपको गणित में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि गणित में आपको बेसिक सी चीज़ें मिलेगी, जैसे औसत होगा, भिन्न संख्या, उनके संक्रियाएं, महत्तम सामवर्तक, लघुत्तम सामवर्तक, है ना। लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो डिफरेंस होगा आपका देखने को मिलेगा वो होगा बीजगणित, जो शायद तक वर्ग 2 में है और वर्ग 3 में नहीं है, वो देखने को मिलेगा। और 1 चर व 2 चर वाले रैखिक युगपत अनुसमीकरण देखने को मिलेंगे। बाकी सब सिलेबस जो है सेम है, इसमें भी एडवांस मैथ और मैथ्स है, ज्योमेट्री वगैरह।
और उसके बाद हम लोग देखेंगे जीएस का सिलेबस। तो जीएस का सिलेबस असिस्टेंट टीचर और टीचर के हिसाब से थोड़ा सा हमें फिल्टर करना पड़ सकता है, लेकिन आप उसको जो है फिल्टर करके पढ़ सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में बात करेंगे तो यह वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर और डिटेल वीडियो चाहिए तो हम डिटेल वीडियो भी बना देंगे, आप कमेंट कर लेंगे। और कोई भी क्वेरीज रहती है तो कमेंट करना, और मैं बुक लिस्ट के बारे में भी डाल दूंगा संडे जो हमारी लॉन्ग वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेरीज रहती है तो कमेंट करना, और नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।